हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्क्वायर रूट आइडेंटिटीज के टॉपिक के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस एग्जांपल में हम इस स्क्वायर रूट के आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, परंतु ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बल्कि रैशनलाइज करने के लिए। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक टर्म है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? देखिए, ये है इसका न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंडर रूट 2 हमारा डिनोमिनेटर है और हमें कहा गया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसके अंदर रैशनल, आपको इससे ही समझ आ जाना चाहिए कि हमें इस अंडर रूट 2 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये जो अंडर रूट 2 है ये एक इरैशनल नंबर है। हमें इस पूरी टर्म को इस तरीके से चेंज करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल बन जाए। न्यूमरेटर पे कोई फर्क आता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमें डिनोमिनेटर को तो रैशनल बनाना ही है। दोस्तों, बहुत ही इजी टास्क है। देखिए, यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो नंबर है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये कोई वेरिएबल है, जैसे कि मैंने ले लिया x। अब मुझको यहां पर डिनोमिनेटर यानी कि अंडर रूट 2 को रैशनलाइज करना है। हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए, मैं यहां पे इस पूरी टर्म को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं। देखिए, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर यानी कि अंडर रूट 2 से, और फिर इसको डिवाइड भी करना है अंडर रूट 2 से। दोस्तों, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, ये जो हमारी टर्म है ये चेंज हो जाएगी। हम ऐसी किसी टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैंने उसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी कर दिया। और अगर हम किसी एक टर्म को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें फिर डिवाइड भी कर दें तो उस टर्म पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों वही बात है, जैसे कि अगर मेरे पास है 2, अब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, फिर इसको डिवाइड भी कर दूं 3 से, तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो मेरा इन दी एंड 2 के ही इक्वल होगा। उसी तरीके से मैंने इस पूरी टर्म को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, टर्म पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हमारा अंडर रूट 2 बन जाएगा। और मुझे फिर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, यानी कि हम अंडर रूट 2 के स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी देखिए, ये न्यूमरेटर तो हमारा अंडर रूट 2 है और डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट है 2 का, फिर उसी को स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोस्तों ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो स्क्वायर रूट है इससे हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको स्क्वायर करने से हमें 2 मिलेगा, यानी कि इस पूरे डिनोमिनेटर का फाइनल हमारा रिजल्ट होगा 2। और देखिए, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो टर्म है ये हमारी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के ही इक्वल है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, परंतु इसका जो डिनोमिनेटर है वो अब 2 है, यानी कि एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों, हमारी टर्म चेंज नहीं हुई है, परंतु जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर अब बन चुका है, और इसी को हम कहते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और हमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया है। आई होप दोस्तों कि अब आपको इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी टॉपिक के बेसिस पर एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।